और सुनने वालों को खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम एक इफेक्ट पर काम करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरह से कोरलड्रा में किसी भी गैलरी का इमेज तैयार कर सकते हैं और कितनी आसानी से हम जब भी चाहें बहुत कम वक्त में सिर्फ एक बटन दबाने से हम उसके जो कोने हैं या उसकी साइड्स हैं उनकी जो तादाद है वो कम या ज़्यादा उस वक्त कर सकते हैं। हम इसके लिए हम नई फाइल ओपन करते हैं। जो लोग जिस ऑप्शन को नहीं जानते, यकीनन जब उन्हें अगर कभी कोई ऐसा काम उनके पास आ जाए कि उन्हें किसी गैलरी का जो है वो आउटलाइन तैयार करनी हो उसकी तैयारी के लिए, तो वो जो है ये काम कैलकुलेशन करते हैं और फिर उसमें बड़ा मसला होता है, एक्यूरेसी नहीं आती या एंड टाइम पे क्लाइंट कहता है कि इसका जो कोने हैं वो ये काम ज़्यादा कर दें, तो वो फिर जो कंप्यूटर वाला होता है उसके लिए नए सिरे से परेशानी का बायस ये काम हो जाता है। इसके लिए मैं आपको एक नहायत आसान तरीका बताता हूँ। ये जो इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक दबाए रखने से हमारे पास ये 3 टूल हैं। इसमें ग्राफ पेपर और पॉलीगॉन और स्पाइरल। पॉलीगॉन को सिलेक्ट किया और कंट्रोल की से प्रेस रखते हुए इसको ड्रैग करके यहाँ पर हमने इसकी शेप बनाई। पिक टूल को सिलेक्ट किया और फ़र्ज़ करते हैं कि मैंने कोई 19 या 20 कोनों वाली एक गैलरी तैयार करनी है, तो मैं यहाँ पर इसके जो कोने हैं वो कर देता हूँ 20। ये हो गए इसके 20 कोने। अब शेप टूल को सिलेक्ट करें और कंट्रोल की से इसको मैं लाता हूँ अंदर की तरफ ताकि वो सीधे बिल्कुल आए, वरना आपने ये जो आपने इसकी पैमाइश है ये अंदर वाली साइड की, ये अपने जो मतलब आपका जो इमेज होगा उसके हिसाब से आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसका जो साइज़ है वो लगाना है। अब इसके ऊपर कहीं भी डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें कि मैंने सिर्फ इस एक जगह पर डबल क्लिक किया तो ये तमाम जगह पर ये जितने भी इसके ये बाजू हैं या साइडें हैं इसकी, उन सब पर यहाँ पर एक पॉइंट नमूदार हो चुका है। और जैसे ही मैं देखें इसको मूव कर रहा हूँ तो वो सारे भी अपनी जगह से इसी हिसाब से मूव कर रहे हैं जिस हिसाब से मैं इसको मूव करता जा रहा हूँ। इसे मिरर कमांड या मिरर ऑप्शन भी कहते हैं, जो कि इसमें हमें बहुत फ़ायदा देती है, ख़ास तौर पर इस तरह की ऑप्शन जब हमने कोई गैलरी वगैरह बनानी हो जी। और ये हमारा जो था जी, ये हमारी जो गैलरी है बिल्कुल ये हो चुकी है तैयार। अब हमने क्या करना है कि इसको किया जी इस तरह से सॉलिड, या अगर वो कोई क्लाइंट आपको कहता है कि आउटलाइन में निकाल दें तो आपने इसको आउटलाइन में इस तरह से निकाल देना है। और ये जो लेंथ है आपने इसकी अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको छोटा या बड़ा कर लेना है। और इसको हमने क्या करना है, और जी इसमें ये फ़ायदा होगा कि जब एंड टाइम पे क्लाइंट्स आपसे कहे कि ये इसकी जो साइडें हैं या इसके कोने हैं या इसके जो टीथ हैं ये 20 हैं तो आप इनको 19 कर दें या 21 कर दें, तो आप सिंपली यहाँ पर एक कम करेंगे तो ये 19 हो गए, और अगर इसको आप 20 से ये क्लिक ऊपर की तरफ करेंगे तो ये इस टाइम 21 हो गए। और आपका जो कैलकुलेशंस हैं और उनको गिनने का मसला और उसकी पैमाइशों का मसला और उसको फिर 360 पे डिवाइड करने का मसला और फिर उसका जो रिज़ल्ट सही ना आना, ये तमाम प्रॉब्लम्स आपकी इस छोटी सी ये जो टूल है इससे हमारा ये काम जो है कितनी आसानी से कितने कम वक्त में ना सिर्फ ये कि वो एक्यूरेसी के साथ हमारे पास मुकम्मल हो जाता है, बल्कि हमारे पास ये ऑप्शन भी रिज़र्व रहती है कि हम जब भी चाहें इसको जो इसकी साइड्स हैं इनको कम या ज़्यादा उसी टाइम पे, जैसे कि कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है उसी टाइम पे कम या ज़्यादा इसकी हम साइड्स कर सकते हैं। जिन लोगों को ये ऑप्शन नहीं मालूम होती, यकीनन उनके लिए ये ट्यूटोरियल बड़ा सूदमंद साबित होगा और उनको अपने इस किस्म के काम में जिसमें कि हम जो मिरर कमांड या कोई एक जैसी साइडों वाली जो कोई शेप हो उसको बनाने के लिए काफ़ी मदद उम्मीद है कि शुरू से मिलेगी, और उनको जो बिला वजह की जो उनकी टाइम की जाती और उनकी जो परेशानी थी वो इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद दूर हो जाएगी। फिर मिलते हैं।